हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉर्म स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन ए लाइसेंस टू सेल और स्टॉक द शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स बाय रिटेल इज 20, 20A, 21, 21A। तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर द रिटेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स? तो ये होता है फॉर्म नंबर 21। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉर्म नंबर 21 होता है फॉर सी एंड C1 ड्रग के रिटेल सेल के लिए। देन फॉर्म नंबर 20 होता है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। देन शेड्यूल सी एंड C1 के होलसेल के लिए होता है 21B एंड ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 के होलसेल के लिए होता है 20B। ये बी होता है फॉर होलसेल। ये 20A होता है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 के रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए एंड 21A होता है शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए। बी होता है फॉर होलसेल एंड ए होता है फॉर रेस्ट्रिक्टेड। देन लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू ड्रग स्टोर इज इशूड बाय ड्रग इंस्पेक्टर। देन विच फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग फॉर पर्सनल यूज? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग फॉर पर्सनल यूज? तो ये होता है फॉर्म नंबर 12A। देन लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड इन विच फॉर्म नंबर लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड इन? तो शेड्यूल एक्स रिटेल लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20F एंड लाइसेंस फॉर द होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20G। ठीक है, शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए होता है 20F एंड इसके होलसेल के लिए होता है 20G। Next question. Which of the following are prohibited to be imported? Toilet preparations, misbranded drugs, veterinary drugs, Schedule C and G drugs. Which of the following are prohibited to be imported? तो ये होते हैं misbranded drugs. Option B will be your correct answer. Misbranded drugs are prohibited to be imported. And a drug is misbranded if it is not labeled in a prescribed manner. ठीक है? And misbranded drugs are prohibited to be imported. देन अभी आप मुझे बताएंगे अंडर विच सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग्स कम्स? कौन से सेक्शन में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग्स? तो इनके लिए होता है शेड्यूल 17 एंड आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मिसब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है सेक्शन 33E। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। Manufacturing, sale and distribution of misbranded drugs comes under section 17 and आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी misbranded drugs के लिए होता है सेक्शन 33E। देन ये शेड्यूल सी में होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल जी होता है ड्रग्स विच आर टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स्ड बाय पेटेंट एक्ट, MAPE कैलकुलेशन, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO। सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स्ड बाय, तो इनमें से कौन फिक्स कराता है सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग? तो ये होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर एंड DPCO एक्ट वाज पास्ड इन 1995। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। DPCO एक्ट वाज पास्ड इन 1995 एंड DPCO 1995 वाज रिप्लेस्ड बाय DPCO 2013। देन पेटेंट एक्ट कब बना था? पेटेंट एक्ट was passed in the year, तो पेटेंट एक्ट was passed in the year 1970। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज टीचर ऑफ फार्मेकोलॉजी, ए मेंबर फ्रॉम MCI, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC, डायरेक्टर ऑफ CDL। इनमें से कौन है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ये होता है डायरेक्टर ऑफ CDL, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर and CDL Central Drug Laboratory is located at Calcutta. Then Pharmacy Council of India is also known as Central Council of India. Then first Pharmacy Council कब बना था? First PCI was constituted in the year, तो ये बना था in 1949 and PCI is reconstituted every 5 years. Then अभी आप मुझे बताएंगे अंडर which section State PCI State Pharmacy Council of India is covered as per Pharmacy Act 1948। कौन सा सेक्शन होता है फॉर स्टेट PCI? तो स्टेट PCI इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 19 में आता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एज पर फार्मेसी एक्ट 1948।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1960, 1950, 1948, 1949। तो कब पास हुआ था फार्मेसी एक्ट? तो फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1948, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन और एक एक्ट पास हुआ था 1948 में, तो ये था फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट वॉज ऑल्सो पास्ड इन द ईयर 1948। ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था 1940 में। देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1949। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब पास हुआ था? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो ये पास हुआ था इन 1954। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1955। डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। पॉइजन एक्ट 1919। देन मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1971। देन एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, तो ये पास हुआ था 1985। ठीक है। ये सभी एक्ट्स एंड उनके पासिंग ईयर्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 3 years, 1 year, 10 years. The member of Pharmacy Council of India (PCI) will hold office for a period of, तो ये होता है 5 years. ऑप्शन ए will be your correct answer. PCI Pharmacy Council of India is reconstituted every 5 years. ठीक है. Then DTAB Drug Technical Advisory Board is reconstituted in every 3 years. ठीक है. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. DTAB Drug Technical Advisory Board is reconstituted every 3 years. And PCI is reconstituted in every 5 years. Next question. The chairman of DTAB is President PCI, Drug Controller of India, State Drug Controller, Director General Health Services. इनमें से कौन होता है चेयरमैन ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? तो ये होता है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Then DTAB is constituted by central government and it is reconstituted in every 3 years. देन अभी आप मुझे बताएंगे कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं डीटैब में? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर, देन 5 नॉमिनेटेड मेंबर, 5 इलेक्टेड मेंबर, टोटल होते हैं 18 मेंबर्स इन डीटैब। देन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेन फंक्शन ऑफ डीटैब, तो एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर ऑफ ड्रग्स इज द मेन फंक्शन ऑफ डीटैब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी, तो अभी हमने डिस्कस किया पीसीआई इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी 5 years। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द मेंबर्स ऑफ पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है। देन पीसीआई इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। फर्स्ट पीसीआई वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949 एंड अंडर विच सेक्शन स्टेट पीसीआई इज कवर्ड? तो ये है सेक्शन 19 एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। Then DTAB Drug Technical Advisory Board is reconstituted every 3 years. Next question. The Drugs and Cosmetic Act was passed in 1940, 1971, 1919, 1930. कब पास हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1940। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इसके रूल्स आए थे इन 1945। ठीक है। 1971 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? तो MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1971। 1919, तो पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। 1930, डेंजरस ड्रग एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म 25C, फॉर्म 20D, फॉर्म 204, फॉर्म 32। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइसेंस इज ग्रांटेड इन, तो कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31 एंड लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32। ठीक है। देन इनके लोन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31A एंड लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32A। ये होता है फॉर लोन लाइसेंस। ये फॉर्म नंबर 20D किसके लिए होता है? तो लाइसेंस फॉर सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर होलसेल के लिए होता है 20D। लाइसेंस फॉर सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर होलसेल।
25C। तो लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है 25C। होम्योपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है 25C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज ए फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। किसका फंक्शन होता है टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? तो ये मेंटेन करता है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पीसीआई इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ये मेंटेन करता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। Then first PCI was constituted in the year 1949. PCI is reconstituted every 5 years. Then under which section state PCI is covered? तो ये था सेक्शन 19। देन अभी आप मुझे बताएंगे द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में आता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? तो ये आता है सेक्शन 15A में। ठीक है। देन ये ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के लिए होता है सेक्शन 7। DCC कम्स अंडर सेक्शन 7। देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 5 एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3। ये टोटल होते हैं 15 मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है। देन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL इज लोकेटेड एट कैलकाटा। ठीक है। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स विच ऑफ फॉर्म इज एप्लीकेबल? फॉर्म 20F, फॉर्म 20G, 20B और 20A। कौन सा फॉर्म होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए होता है 20F एंड इनके होलसेल के लिए होता है 20G। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 20F होता है फॉर द रिटेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स एंड 20G होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। देन 20A किसके लिए होता है? तो A होता है रेस्ट्रिक्टेड के लिए, B होता है होलसेल के लिए। 20A होता है रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के लिए। रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के लिए होता है 20A एंड 20B होता है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के होलसेल के लिए। ठीक है। A होता है रेस्ट्रिक्टेड के लिए एंड B इज फॉर होलसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 अंडर विच सेक्शन स्टेट PCI इज कवर्ड? सेक्शन 4, सेक्शन 19, सेक्शन 11, 20। कौन से सेक्शन में आता है स्टेट PCI? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। स्टेट PCI इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेट PCI इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19 एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है। सेक्शन 4 किसके लिए है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4। देन अभी आप मुझे बताएंगे अंडर विच सेक्शन एजुकेशन रेगुलेशन इज कवर्ड? अंडर विच सेक्शन एजुकेशन रेगुलेशन इज कवर्ड? तो ये होता है सेक्शन 11। एजुकेशन रेगुलेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 20, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20। गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए होता है सेक्शन 20 एंड ड्रग इंस्पेक्टर के लिए होता है सेक्शन 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The first Pharmacy Council of India was constituted in the year 1948, 1949, 1950, 1945। तो फर्स्ट PCI बना था इन 1949। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1948 एंड फर्स्ट PCI वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949। फार्मेसी एक्ट पास हुआ था इन 1948 एंड फर्स्ट PCI बना था 1949 में। And PCI, Pharmacy Council of India, is reconstituted every 5 years. Next question. The Central Drug Laboratory is established at Calcutta, Lucknow, इज्जतनगर, कसौली। तो कहाँ पे है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? तो ये है कैलकाटा में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा। लखनऊ में क्या है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। इज्जतनगर में है इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कसौली में है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये है गाजीपुर में। देन सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, तो ये है गाजियाबाद में। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एंड इनके लोकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल एस? एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, विनक्रिस्टिन इंजेक्शन, डिओड्रेंट, फेंटेनिल, ट्रांसडर्मल पैचेस। इनमें से क्या आता है शेड्यूल एस में?
तो शेड्यूल एस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स कम्स अंडर शेड्यूल एस। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरा वैक्सीन एंड टॉक्सिन्स कम अंडर शेड्यूल ओ पी बोथ ए एंड बी और सी। किसमें आते हैं सेरा वैक्सीन एंड टॉक्सिन्स? तो इनके लिए होता है शेड्यूल सी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल सी एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, इनमें C होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। सेरा वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स कम अंडर शेड्यूल सी। देन ये शेड्यूल ओ होता है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए। शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, शेड्यूल P1 पैक साइजेस ऑफ ड्रग, देन शेड्यूल आर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, शेड्यूल एच लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, शेड्यूल डब्ल्यू होता है जेनरिक ड्रग्स के लिए, ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स कम्स अंडर शेड्यूल डब्ल्यू। देन शेड्यूल जे किसके लिए होता है? तो लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे। लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर, ये आता है शेड्यूल जे में। शेड्यूल जी तो ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, ये आता है शेड्यूल जी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Medicinal and Toilet Preparations Act was passed in the year 1950, 1955, 1960, 1965। कब पास हुआ था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1955। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर was exercised by central government in 1985, 1995, 1987, 1997। तो DPCO was exercised by central government in 1995. Option B will be your correct answer. Then DPCO 1995 was replaced by DPCO 2013. ठीक है। Then 1985 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो NDPS एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1985। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1985 and it came into force in 1993। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug belonging to the schedule C1? Digitalis group, salicylate group, synthesis of new drug, none। drug belonging to the schedule C1। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था शेड्यूल C एंड C1 होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, C होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स एंड C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। तो शेड्यूल C1 में आएगा डिजिटालिस। Option A will be your correct answer. Digitalis group belongs to Schedule C1 and repacking license is not granted for Schedule C and C1 drugs. Repacking license is not granted for Schedule C and C1 drugs. ठीक है? Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.